आज हमारे साथ मौजूद हैं पतंजलि फूड्स के सीईओ संजीव अस्थाना जी। संजीव जी, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए सर। संजीव जी, हम समझना चाहेंगे 2022 के बारे में अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव था ग्लोबल प्राइजेस में, और हमने देखा कि मार्जिन प्रेशर भी ना कि सिर्फ आपकी कंपनी को, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स को भी ये दिक्कत झेलनी पड़ी थी। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्जिन की जो समस्या थी वो अब पीछे छूट चुकी है, अब यहाँ से चीज़ें नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगी? आपका क्या व्यू बन रहा है संजीव जी? तो पूजा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे बुलाया। 2022 का थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट देना बहुत आवश्यक है कि उसमें बिल्कुल समझ लीजिए आप अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी थी। कमोडिटी मार्केट्स बहुत ऊपर गए, उसके बाद एकदम से ड्रॉप किए कई कारणवश, मतलब कहीं रेगुलेशंस का प्रॉब्लम आया, कहीं मार्केट में सप्लाई डिमांड के फैक्टर्स आए, कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हुए जैसे युद्ध हुआ ईस्ट यूरोप में, तो इसके कारणवश कमोडिटी मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रही, लेकिन वो एक तरीके से सीमित रही सेकंड क्वार्टर में सारे विश्व के लिए। अब उसमें मार्केट में स्टेबिलिटी है, तो हम लोग का अनुमान ये है कि वैसे तो कमोडिटीज़ में वॉलेटिलिटी रहती ही है, लेकिन अब धीरे धीरे करके लगता है कि 23 वाला जो वर्ष होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और मार्केट में दोबारा एक स्टेबिलिटी भी आ गई है और एक प्रकार से पॉजिटिविटी भी है मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स में और ओवरऑल मार्केट्स में भी। तो क्या ये कहना सेफ होगा अभी इस समय कि अगले 2-3 क्वार्टर में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी मार्जिन फ्रंट पर, या फिर थोड़ा और समय लग सकता है? सो मार्केट्स ऑलरेडी एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन की तरफ हैं, डिमांड पिकअप कर रहा है और हम लोग का जैसे सीज़न बिल्डअप होना शुरू हुआ। आपने देखा कि दिवाली आई, मैरिज सीज़न था इंडिया में बहुत बड़े प्रकार से, विंटर सीज़न में सच रूरल डिमांड थोड़ा सा पिकअप होना शुरू होती है, तो एक तरीके से वो अच्छा चल रहा है और मेरा अनुमान ये है कि हमारा ये थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर अच्छा जाएगा। तो रूरल डिमांड में पिकअप हो रहा है बहुत अच्छा और एक प्रकार से अच्छा जाना चाहिए सारे एफएमसीजी बिजनेसेस के लिए और फूड कंपनीज के लिए स्पेशली। बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है रूरल मार्केट के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सर स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आपका जो एनुअल एबिटा है, कामकाजी मुनाफा, वो आने वाले समय में 28 करोड़ की तरफ जा सकता है। आपके क्या कमेंट्स होगी? क्या उस तरफ आप प्लान कर रहे हैं, ट्रैक पे है वो अचीव करने के लिए? एक प्रकार से डायरेक्शनल नंबर्स को देना तो उचित नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये बताना उचित होगा कि हमारा मार्जिन्स जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, हम लोग प्रीटी मच ऑन दैट कोर्स हैं और अभी तो ये तीसरा क्वार्टर की तिमाही ख़त्म होने वाली है, तो उसका रिजल्ट भी जल्दी आएंगे और चौथे क्वार्टर का भी अनुमान अच्छा ही है, तो हम लोग का रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया उससे हम लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे। उससे हमारा अनुमान यही है कि उसको मीट करेंगे, उससे अच्छा करने का चेष्टा रहेगी बराबर। हाल ही में संजीव जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पतंजलि फूड्स की, उसमें ये घोषणा भी हुई थी कि अगले 5 सालों में 4 IPOs लाने की भी योजना है आपकी। उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे? क्या टाइमलाइन है आपकी, क्योंकि 2023 में फिर उसका बड़ा इंतजार होगा निवेशकों को। तो उसमें जैसे आपने मालूम ही है कि पूज्य स्वामी जी ने उसको डिक्लेयर किया था और मार्केट में काफ़ी उत्सुकता भी है, लेकिन IPO लाने के पहले एक प्रक्रिया होती है और उसका बहुत ही एक एक्सटेंसिव वर्क होता है, तो उसके ऊपर कार्य चल रहा है, तो उसमें एक समय देना तो शायद इस समय पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप जल्दी ही उसके बारे में सुनेंगी कि क्योंकि एक IPO लाना एक प्रकार से बहुत ही बड़ी मुहिम के समान होता है, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज़ के लिए उसको आगे पब्लिक ले जाना, तो कार्य उसके ऊपर चल रहा है और आपको जल्दी सुनाई पड़ेगा। अभी हमारा तो ज़्यादा एक फोकस इसके ऊपर है कि पतंजलि फूड्स को पार्ट ऑफ द इक्विटी अभी भी ऑफलोड करना है, तो हम लोग का मार्केट में 25% मिनिमम न्यूनतम पब्लिक के पास होल्डिंग के लिए हम लोग का काफ़ी कार्य चल रहा है, जिसके ऊपर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अभी और वो आप जल्दी ही सुनेंगे कि थर्ड क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद हम लोग फिर मार्केट में जाएंगे, उसको बात करेंगे। चलिए, हमारा इंतज़ार होगा और ये एक इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से मिली, चलिए इसका हम इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने अनाउंस भी किया था कि मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ जाने की बात हो रही थी। रेवेन्यू जो है आपका वो 40 करोड़ से बढ़कर अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ करने की बात हो रही थी। ये भी जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं, ये कब तक अचीव होंगे और क्या उसको हासिल करने के लिए आप ट्रैक में हैं इस समय? तो पहला चीज़ तो एक करेक्शन ये है कि हम लोगों ने मार्केट कैप के बारे में कुछ नहीं बोला था कभी, मार्केट वैल्यू के बारे में कभी नहीं बोला था। हम लोगों ने जो बोला था कि देखिए विचार ये है कि कंपनी का अगर 15 से 20% हमारा ग्रोथ रहेगा, इस साल का जो रेवेन्यू एक एक्सपेक्टेशन है और अगर बीच में इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो एक प्रकार से कंपनी को उस डायरेक्शन में ले जाने का 5 से 6 साल में एक पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है।
लेकिन फोकस सिर्फ एक टर्नओवर और रेवेन्यू के ऊपर नहीं रहता, फोकस है कि एक प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, फोकस एक प्रकार से है कि एक शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़े, हम लोग बिजनेस को एक संतुलन के तरीके से, बैलेंस तरीके से ग्रो करें, तो फोकस उसके ऊपर कहीं ज़्यादा है बजाय इसके कि हम लोग एक प्रकार से सिर्फ टर्नओवर के ऊपर जाएं। लेकिन हमारा टर्नओवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, और हम लोग मार्केट का जो ग्रोथ है, इंडिया का डिमांड ग्रोथ है, उससे बेटर करेंगे। एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की बात करते हैं इस वक्त। हम पढ़ रहे थे सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमी हो सके, और हम कहीं पढ़ भी रहे थे कि इंडिया का जो कंजम्पशन है उसमें 60% तो हम इंपोर्ट करते हैं लगभग। तो ये जो सरकार कदम उठा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें, जैसे आपकी जैसी कंपनी, इसको कितना फ़ायदा होगा सरकार जो अभी तक कदम उठा चुकी है और आगे भी जो उठाएगी उससे? देखिए, ये फूड सिक्योरिटी का एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि हम लोग एडिबल ऑयल का जो डिमांड कंट्री में है उसका करीब 60 से 65% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और एक इंडिया के साइज़ के कंट्री के लिए इतना ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस एक प्रकार से रिस्की भी है, और कल को कमोडिटी इन्फ्लेशन अगर आपको इंपोर्ट करना पड़ जाए इस कारणवश गलत है। तो उसके ऊपर सरकार ने बहुत काम किया है। तो पहले तो एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम डिक्लेयर किया, जिसमें हम लोगों ने सरकार ने 12,000 करोड़ के करीब बजट एलोकेट किया अगले 5 साल के लिए। उसमें हम लोग करीब 5 लाख हेक्टेयर का प्लान कर रहे हैं कि 5 साल में हम लोग उसको ऑयल पाम का करेंगे। सरकार बहुत एक्टिवली कार्यरत है कि मस्टर्ड और सनफ्लावर का मिशन चला रही है, उसको ग्रो करेंगे। तो मेरे को लगता है इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स के लिए सबसे पहले होगा, किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, और लॉन्गर टर्म में ये कंपनीज़ के लिए तो जो भी अच्छा है कंज्यूमर्स और किसानों के लिए, वो कंपनीज़ के लिए अच्छा है। तो हम लोग तो उसी सरकार की उसी मुहिम के साथ जुड़े हैं और उसको करके सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग खुद मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसमें, और वो एक बड़ा मेजर प्लेटफॉर्म है एक प्रकार से हमारे पतंजलि फूड्स के लिए और कंज्यूमर्स और फार्मर्स के लिए, कि साथ में जुड़ के उसको बढ़ाने का। लेकिन 2022 में हमने देखा है एडिबल ऑयल के प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। सरकार की ये भी कोशिश करी कि प्राइस जितने से ज़्यादा कंट्रोल में रहे। गोइंग फॉरवर्ड रिटेल प्राइसेस आप कैसे देख रहे हैं यहाँ से? तो एडिबल ऑयल में क्या होता है कि पूजा जी, कि आपका जो इम्पोर्टेड प्राइस होता है, जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, उसका एक प्रकार से पास थ्रू के मैकेनिज्म से चलता है। तो ऑलमोस्ट अगर बाहर के विदेशों के प्राइसेस बहुत बढ़े रहेंगे तो इंडिया में जनरली कमोडिटी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और रिटेल प्राइसेस भी उसी प्रकार से बढ़ते हैं। तो हम लोग का तो यही विचार है, लेकिन यह है कि कंपनीज़ के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता कई बार कि उसको भाव को घटा पाएँ, जबकि अगर बाहर का भाव ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन स्टेबिलिटी है अभी कमोडिटी मार्केट्स में, तो मेरे को लगता नहीं कि जैसा इन्फ्लेशन हम लोगों ने पिछले साल देखा था, उस प्रकार का इन्फ्लेशन अभी अगले 12 महीना 24 महीना तो नहीं आना चाहिए। तो फिर कुछ प्राइस कट आप तो प्राइस हम लोगों ने बहुत बार प्राइस कट लिया है। कई आप ये समझिए कि जो हमारा प्राइस कट जो पीक में था करीब मार्च अप्रैल में, उससे ऑलमोस्ट 35% हम लोगों ने डाउन किया। सरकार से बहुत बात हुई हम लोग की बराबर, हम लोग का इंडस्ट्री का एसोसिएशन ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया। कंपनीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन ना जाए, तो उसके ऊपर आप देखेंगे जो भाव करीब 6 महीना पहले 7 महीना पहले थे, उसके सब आज का भाव अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30-35% की गिरावट है। बिल्कुल। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले रूरल डिमांड की बात की, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, वहाँ पर आप रिकवरी भी देख रहे हैं। किस तरह के सेगमेंट है संजीव जी जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? वॉल्यूम ग्रोथ आप आने वाले समय में अगर रूरल मार्केट से कंपेयर करें, किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं? तो रूरल मार्केट्स का देखिए अक्रॉस द बोर्ड एक प्रकार से रिकवरी हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग के 3 उसमें से मेन मुद्दे हैं जिसमें कि हम लोग को एक सपोर्टिव वो लग रहा है। तो पहले तो फूड का कंजम्पशन जो है वो तेज़ी से बढ़ा है, और सारे जो पैकेज फूड्स हैं, जो कमोडिटी फूड्स हैं, ग्रोसरीज हैं, उसमें बराबर कंटिन्यूस डिमांड है। लाइकवाइज नॉन फूड एफएमसीजी में हम लोग को ग्रोथ दिख रहा है। सर्विसेज में एक प्रकार से बहुत है। तो ये जो रिकवरी है वो अक्रॉस द बोर्ड है। और किसानों के पास रूरल इकॉनमी में क्या होता है कि जब एग्रीकल्चर का हार्वेस्ट होता है उस प्रकार से काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब नॉन हार्वेस्ट इनकम लेवल्स का जब जनरेशन होता है, क्योंकि वो मार्केट ऑलमोस्ट 40-45% के करीब है इंडिया के जीडीपी का, तो उनका एक डिमांड मोमेंटम तो है ही, पॉपुलेशन भी बहुत है। तो रूरल रिकवरी मेरे को लगता है कि स्ट्रांग रहेगी और कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। कुछ आखिरी सवाल अब फूड सेगमेंट में अब आगे बढ़ावा देने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? क्या कुछ नए न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट में आप एंट्री करने की योजना बना रहे हैं? प्रीमियमाइजेशन पर फोकस रहेगा आपका? इस सेगमेंट के बारे में कुछ बताइए। 2023 के लिए क्या प्लान्स हैं? बहुत सारे प्लान्स हैं, और कुछ जैसे बिस्किट्स में हम लोग का प्रीमियमाइजेशन पे बहुत मेजर एफर्ट चल रहा है।
ताकि एक सुपीरियर ऑफरिंग हो जिसमें कि हम लोग कंज्यूमर्स को एक बेटर ऑफर दे सकें जो कि उनके लिए वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्ड करे कि फाइनेंशियली उनको गेन आए, उनको एक प्रकार से बेनिफिट मिले, तो उसके ऊपर कार्य चल रहा है। दूसरा हम लोग का न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मिलेट्स के ऊपर काफ़ी फोकस है क्योंकि 2023 ईयर ऑफ मिलेट है, उस पर हम लोग काफ़ी फोकस से काम कर रहे हैं। और सिमिलरली बाकी फूड प्रोडक्ट्स में प्रीमियमाइजेशन काफ़ी है, तो आप देखेंगे कि हर 30 दिन, हर 45 दिन पे पतंजलि फूड्स की ओर से आपको काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च दिखेगा। हम लोग ऑयल में हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम लोग कई जूसेस में काफ़ी एक्टिव कार्य चल रहा है, तो आपको बहुत एक नया पतंजलि फूड्स और इम्प्रूव पतंजलि फूड्स का ऑफरिंग मिलेगी कंज्यूमर्स के लिए। हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आप मिस्टर संजीव अस्थाना को सुन रहे थे, हमारी सहयोगी पूजा उनसे बातचीत कर रही थी और सारे उन्हीं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बातचीत हो रही थी जो कंपनी के आगे फ्यूचर ग्रोथ प्लान को काफ़ी हद तक डिफाइन कर सकती है। एक